नमस्कार दोस्तों, सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एनपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी भी आरटीओ इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम वीरेंद्र सोलंकी, मैं खरगोन से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा सर। एवरेज कितने टाइम तक रहा? लगभग सर 8 से 10 मिनट। कौन सा पेंडल मिला आपको? बी बोर्ड लता मैम। लता मैम का बोर्ड मिला। कैसा रहा अंदर का माहौल? बढ़िया सर, शांत माहौल में। जैसे आप पहले इंटरव्यू हुए तो आपको क्या क्या क्वेश्चन बने, क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे? सर जाते से मैम ने पहले तो बैठने के लिए बोला और बोला कि आप अच्छा नाश्ता करके आए हो। तो मैंने कहा जी मैम। बोले क्या नाश्ता करके आए? तो मैंने कहा पोहा। बोले कि अच्छा इंदौरा और पोहा नहीं खाओ, ऐसे तो हो नहीं सकता, फेमस है। फिर उन्होंने थोड़ा मतलब काम किया और उसके बाद में पूछा कि आप ये बताइए कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा जी। तो मेरे को मतलब रिकॉल नहीं हुआ, तो मैंने सॉरी मैम बोल दिया। तो फिर उन्होंने ही बताया कि 16 संस्कार होते हैं और जैसे आप जैसे मैरिड हो। तो मैंने कहा जी मैम। तो बोले पहला संस्कार तो वही हो गया है ना, और दूसरा ये है कि आप जैसे मुंडन करवाते हो तो वह संस्कार हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने सबने बताया और फिर बाद में उन्होंने ये पूछा कि आपने महर्षि महेश योगिक से कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है, तो आप ये बताइए कि ये कौन थे। तो मैंने उनको उसके बारे में बताया कि वो योग गुरु थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था। वो उन्होंने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की जो वो आध्यात्मिक वो होती है, तो उसके बारे में बताया। मैं डिटेल नहीं बता पाया। फिर उसके बाद मैंने सॉरी बोल दिया और उसके बाद मैम ने ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र। फिर उन्होंने टेक्निकल नॉलेज में पूछा कि बताइए। बोले कि आप ऑक्टेन नंबर और क्या होता है। तो ऑक्टेन नंबर सर मैंने बताया कि ये पेट्रोल की एमिशन क्वालिटी को बताता है। उसके बाद डीजल नंबर पूछा, तो डीजल नंबर बताया। और उसके बाद में मेरे को कैलोरीफिक वैल्यू पूछा था, तो मैंने बता दिया कि सर ये इसके पेट्रोल इंजन की क्वालिटी के लिए बताते हैं। और दूसरा ये पूछा था कि उन्होंने कि अगर बाइक आप चलाते हो तो जैसे 300 किलोमीटर चलिए तो 5 घंटे में कितना चलेगा। तो मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था, तो फिर उन्होंने डबल बोला। तो मैंने कहा सर 60 किलोमीटर। बोले ठीक है। और फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप। बोले आईसी इंजन और अपने डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैंने बताया कि आईसी इंजन में स्पार्क प्लग होता है, इसमें अपना फ्यूल इंजेक्टर होता है, इसका कंप्रेशन जैसे ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। और उसके बाद में फिर क्या पूछा। फिर उसके बाद में सर ने ट्रांसफ़र कर दिया। तो सर ने पूछा बुक्स के बारे में पूछा कि आप 5 बुक्स बताइए। 1-2 बुक्स बताई मैंने, सारे तो नहीं बता पाया। फिर उसके बाद में 5 टूल्स के नाम बताइए। 5 टूल्स के नाम पूछे। और उसके बाद में और कुछ पूछा सर, याद नहीं है। ओके। इसके अलावा जैसे जीपीएस वगैरह को लेके कोई क्वेश्चन? नहीं, जीपीएस वगैरह नहीं पूछा सर। जैसे पार्किंग या ब्रेकिंग वगैरह? हाँ, ब्रेकिंग के बारे में पूछा था कि जैसे आप गाड़ी रोकते हो है ना, तो कितने टाइम बाद गाड़ी रुकती है। मैंने कहा सर फ्रिक्शन के कारण कुछ समय के बाद रुकेगी, इंस्टेंटली तो नहीं रुकेगी। तो ये पूछा था उसके बाद। प्रदूषण नियंत्रण को लेके ऐसा कोई? नो सर, मोटर व्हीकल से कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। और कोई जैसे लाइसेंस चेकिंग वगैरह? नहीं, वो लाइसेंस के बारे में सर मेरा फर्स्ट ही नंबर था, तो मेरे को इतना कुछ पूछा नहीं। चेक में कोई जी। बात नहीं। और कोई क्वेश्चन जहाँ आपने सॉरी बोला हो, आपको याद आ रहा हो? सॉरी सर, मैंने 2-3 क्वेश्चन में बोला सॉरी। वो एक तो महर्षि का नहीं बता पाया था। और 5 बुक के नाम बताइए। तो सर बोले आपने इंजीनियरिंग कितनी बुक पढ़ी है। मैंने कहा सर 40+ पढ़ी है। तो बोले 5-5 के नाम बताइए। अच्छा अच्छा। तो मैंने 2-2 बुक के नाम बता दिए, तो फिर मैंने सॉरी बोल दिया। अच्छा। ओके। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? सर सुझाव ये है कि जितना अपन पढ़ के आ रहे हैं उतना कुछ ज़्यादा विशेष नहीं पूछ रहे, कोई नॉर्मल जनरली पूछ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एकदम काम होके इंटरव्यू दीजिए और बोर्ड का माहौल भी अच्छा काम है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो जी मच। सर।